आज हम बात करेंगे जीनोमिक्स के बारे में। आखिर जीनोमिक्स है क्या? क्योंकि ये एमएससी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीनोमिक्स के बारे में अगर आप एक जूलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर आप एक मेडिकल फील्ड में वर्क करने वाले हो, तो आपको जीनोमिक्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जीनोमिक्स बहुत जगह यूज़ होते हैं, जैसे जीन थेरेपी में यूज़ हो गया, जीन डिस्कवरी में यूज़ हो गया, बहुत से रिसर्च हो रहे हैं उसमें यूज़ होता है। और जीनोमिक्स मतलब इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इतने ज़्यादा हेल्थ केयर में इम्पोर्टेंस है, हेल्थ फील्ड में इम्पोर्टेंस है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जीनोमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दो टर्म यूज होता है, एक होता है जेनेटिक्स और एक होता है जीनोमिक्स। तो इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। अभी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे इन दोनों में कौन सा अंतर है, कैसा अंतर है, ठीक है। बट जीनोमिक्स क्या है? जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं कि जीनोमिक्स में हम लोग जीनोम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पूरी तरह से डीप पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। वही की स्टडी क्या कहलाती है? जीनोमिक्स कहलाती है। लेकिन अब बात आती है जीनोम क्या होता है। तो जीनोम क्या होता है, जैसे आप लोग एक जीन की बात किए, तो इसमें एक जीन की बात नहीं करनी है, इसमें कंप्लीट सेट ऑफ जीन की बात करनी है। इट मीन्स बॉडी में कितने जीन हैं उसकी बात करनी है, उसे लेकर चलना है। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम ये होता है, देखिए, इंटायर सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड इट जीनोम, ठीक है। यानी जितना भी पूरा ये मतलब जितना भी क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल को एक साथ बोलने के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्या? जीनोम, ठीक है। और जीनोम की स्टडी, जीनोम के बारे में जानना, जीनोम के बारे में डिस्कवरी, सब कुछ जीनोम के बारे में रिसर्च करना, वो कहलाती है जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स का यूज हर जगह है, जैसे डायग्नोज करने में, डिजीज़ को डायग्नोज करने में, कैसे टाइप की डिजीज़ जो मतलब जेनेटिक डिजीज़ होती है उसको डायग्नोज करने में, जीन की डिस्कवरी करने में, पेशेंट को ट्रीट करने में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इनहेरिटेंस ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोमिक्स, ठीक है। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीनोम के फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? जीनोमिक्स बोला जाता है। तो जीनोमिक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए जेनेटिक क्या होती है? जेनेटिक में हम पार्टिकुलर एक जीन को लेके चलते हैं, ठीक है, जो स्पेशल टाइप की जीन है जिसके द्वारा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो एक जीन को लेके चलेंगे। लेकिन जीनोमिक्स में क्या होता है कि हम पार्टिकुलर एक जीन को नहीं लेके चलेंगे, होल ऑफ जीन को लेके चलेंगे। जितना भी जीन रहेगा उसको लेके चलेंगे, उसके सीक्वेंस को देखेंगे कहाँ से क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर है, समझने की क्षमता है, तो उसके बाद यहाँ अगर आप समझ जाते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग नोट्स के लिए बिल्कुल ना घबराएं। और यहाँ के जो भी टॉपिक्स बताए जाते हैं ये आपके एमएससी ही नहीं बल्कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो जीनोमिक्स के बारे में हम समझ लिए, जीनोम के बारे में समझ लिए, ठीक है। अब देखिए, जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। द फंक्शन जीनोम टिपिकली consist of 23 pairs of chromosome and 24,000 gene. It means क्या होता है कि मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर कितने भी जीन हैं, इन सब जीनों को मतलब सब जीन के बारे में अच्छे से डिस्कवर करना, सब जीन के बारे में जितने भी जीन हैं अच्छे से डिस्कवर करना, अच्छे से इसके फंक्शन को समझना, जेनेटिक मटेरियल में क्या दिक्कत हो रही है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग किसका टर्म यूज़ करेंगे? जीनोमिक्स का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीनोमिक्स। जीनोमिक्स को सबसे पहले क्वाइन किया था टॉम रॉड्रिक, ठीक है। जीनोमिक्स को सबसे पहले क्वाइन किया था टॉम रॉड्रिक, ठीक है। जो टर्म जीनोम है उसका यूज़ सबसे पहले किसने किया था? उसका सबसे पहले यूज़ किया था एक बॉटनिस्ट हैं जर्मन के, जिसका नाम है हैंस विंकलर। हैंस विंकलर ने सबसे पहले टर्म जो है जीनोम टर्म सबसे पहले ही दिया था, ठीक है। जो जीनोम है वो जर्मन के जीनोम, जो जीनोम है वो जर्मन के जीनोम से निकला हुआ है, ठीक है। जो जीनोमिक्स है उसको सबसे पहले क्वाइन किया था टॉम रॉड्रिक ने। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन जीनोमिक्स एंड जेनेटिक्स के बारे में। तो अभी मैंने बताया आपको कि इसमें क्या क्या अंतर है, लेकिन अब हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इसमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक पॉइंट समझ लेते हैं। जीनोम में
हर तरह के डीएनए, ठीक है, कोडिंग या नॉन कोडिंग डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, ठीक, और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, तो सब डीएनए के सीक्वेंस के बारे में सब कुछ मिला के एक टर्म यूज़ किया गया है जीनोम, ठीक है। तो जीनोम कंटेन बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए एज वेल एज डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इट मीन्स जब जीनोम के अंदर जब ये सब देखिए कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए, ठीक है, एज वेल एज डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सब कुछ आ जा रहा है, ठीक है। तो जीन हर जगह है, तो मतलब पूरा होल जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करना, ठीक है, वो हो जाएगा जीनोमिक्स। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। जेनेटिक्स क्या, जेनेटिक्स में देखिए जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स, एलील, ट्रेट्स, ठीक है, वन और मोर इंडिविजुअल ओवर आर स्पीसीज, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या होती है कि इसमें जो जीन की संख्या होती है बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, बहुत कम अमाउंट में हम लोग जीन की स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉडली डिस्कशन नहीं करते, कुछ जीन्स को ही स्टडी कर पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है जीनोमिक्स में हम लोग कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए या कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल का स्टडी करते हैं। देखिए जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटायर जीनोम ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल और स्पीसीज, ठीक है। तो जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं, इंटायर जीनोम मतलब पूरा जीनोम का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। किसमें, इंडिविजुअल में या तो करेंगे, एक से अधिक इंडिविजुअल में करेंगे या तो किसी स्पीसीज में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिक्स इज ओल्ड थियरी, ये जेनेटिक्स जो था बहुत पुराना था, करीब 1865 में इंट्रोड्यूस किया गया था मेंडल के द्वारा, ठीक है, तो काफ़ी पुराना है। लेकिन ये जो जीनोमिक्स है वो जीनोमिक्स क्या है, मॉडल थियरी है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में, ठीक है। तो अब देखिए इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, इसको सबसे पहले कौन कौन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहला है देखिए जेनेटिक्स को किसने बताया था, मेंडल ने बताया था सबसे पहले 1865 में, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय मेंडल इन 1865। और जीनोमिक्स को किसने बताया था सबसे पहले, जीनोमिक्स को अभी हमने बताया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था रॉड्रिक इन 1986 में, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या हो सकता है जेनेटिक्स में। अब देखिए इसमें क्या करता है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पार्टिकुलर जीन के ही बारे में पढ़ेंगे, जीन के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम कंप्लीट जीनोम के बारे में, कंप्लीट जीनोम के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फोकस ऑफ बिहेवियर ऑफ जीन्स, फोकस ऑफ इंटायर जीनोम, ठीक। कैन बी स्टडीड विद द यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जेनेटिक्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री अगर आती है और बायोलॉजी आती है तो अगर अच्छे से पढ़ें तो हम जेनेटिक्स को अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन जीनोमिक्स को समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आना चाहिए और बायो इन्फॉर्मेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो इसके द्वारा समझा जा सकता है। देखिए कैन बी स्टडीड विद द यूज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ सिंगल जीन, इसमें सिंगल जीन एलील्स सबको ले लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जीन, मतलब एक से अधिक जीन में क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। इसमें सिंगल जीन के बारे में स्टडी किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसकी देखिए इसकी कुछ ब्रांचेस है, जैसे जेनेटिक्स की जो है कुछ सब ब्रांचेस है, जैसे ईपी जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसकी सब फील्ड है, ठीक है, सब फील्ड है इसकी। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हेट्रोसिस, एपिस्टैटिस, प्लियोट्रॉपी एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लॉकी एंड एलील्स, ठीक है, ये इसकी सब फील्ड्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी ब्रॉडली समझ में आ गया होगा कि जीनोमिक्स और जेनेटिक्स में क्या अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी लेबोरेटरीज है उसमें इस्तेमाल की जाती है, और डायग्नोज करने में, डिजीज़ को डायग्नोज करने में, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम लोग ब्रीफली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स के बारे में। तो पहला है इसका जीन डिस्कवरी एंड डायग्नोसिस ऑफ रेयर जीन डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो यूज़ होता है वो जीन को डिस्कवर करने में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। जो भी अगर जीन को डिस्कवर करने वाली बात करें तो ये साइंटिस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डॉक्टर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो पैथोलॉजिस्ट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। अगर ईजिली हमें जीन की डिस्कवरी करनी हो तो जीनोमिक्स बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है। जीनोमिक्स के ज़रिए ही जीन की डिस्कवरी ईजी हो गई है, ठीक है। तो जीन डिस्कवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायग्नोसिस ऑफ रेयर जीन डिसऑर्डर, कुछ ऐसे जीन डिसऑर्डर होते हैं जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है,
तो उसको रिसर्च करने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, जीनोमिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जान लीजिए कि एक जीन से अगर एक जीन में डिसऑर्डर हो रहा है तो एक जीन करीब 40,000, ठीक है, करीब 40,000 जो डिजीज़ है वो कॉज कर सकता है, अलग अलग टाइप की डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो जीन डिसऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अबाउट 40,000 डिजीज़ अकर्स बाय अ सिंगल जीन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का काफ़ी समझ में आ रहा होगा। तो सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक फैक्टर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे कोई मान लीजिए कोई कॉमन डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, तो उसमें कौन से जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जिससे डायबिटीज़ कॉज हो रही है, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कौन से फैक्टर से, ऐसा कौन सा जीन उसमें है कि जिसके वजह से डायबिटीज़ हो रही है या मतलब बॉडी में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, जीनोमिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जीनोमिक्स को बहुत अच्छा भी माना जाता है और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक बहुत अच्छी ब्रांच है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है फार्माकोजेनेटिक्स एंड टारगेटेड थेरेपी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, फार्माको मीन्स जो दवाएं बनती हैं वो मतलब जब पेशेंट को दी जाती है या जब एक्सपेरिमेंट होता रहता है तो ये आइडेंटिफाई करता है कि उस दवा की वजह से मतलब ह्यूमन जीन्स हो गए या जो भी एनिमल्स के ऊपर यूज़ किया जाएगा उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो दवा को आइडेंटिफाई किया जाता है, सेटिस्फाई होते हैं सब, तो उसके बाद वो दवा मार्केट में लाई जाती है। मीन्स जैसे अगर कोई दवा खा लिया एक्सपेरिमेंटल फेज पे है तो उससे कौन कौन से डिसऑर्डर आ रहे हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए जीनोमिक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जीनोमिक्स फार्माको में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टारगेटेड थेरेपी, ठीक है, टारगेटेड थेरेपी क्या होता है, टारगेटेड थेरेपी होता है ये कि जैसे कोई कैंसर, मतलब कोई मान लीजिए कैंसर से ग्रसित है, कैंसर हो गया उसे, तो देखिए दवा दी जाती है तो वो स्पेशल कैंसर वाले जगह पे ही जाके अपना असर दिखाती है। तो ये हो गया टारगेटेड। ठीक है, टारगेटेड मतलब जिस सेल को हम टारगेट करेंगे ट्रीट करने के लिए वो मेडिसिन उसी जगह पे ट्रीट होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए स्पेशल टाइप के जीन्स होते होंगे, तो उस जीन्स को डिस्कवर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जीनोमिक्स का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब अगर कोई डिजीज़ होने वाला है, जैसे मान लीजिए कोई जाइगोट है, ठीक है, कोई जाइगोट है, उसमें कोई डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, तो दरअसल क्या है, ये जीनोमिक्स जो है ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट जीन के ऊपर ही वर्क करती है। तो अगर कोई डिजीज़ रहेगा तो जीन के जरिए हमें पता चल जाएगा कौन सी डिजीज़ है, क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हो सकता है अगर जाइगोट बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक, तो जो आने वाली संतान है वो भी ख़राब होगी। तो इससे अच्छा है कि उसे पहले ही मतलब हटा दिया जाए, उसे पहले ही ट्रीटमेंट दे दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग मतलब मान लीजिए बच्चों के केस में कौन मेल है कौन फीमेल है, इसके जरिए, जीनोमिक्स के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि मतलब कौन सी संतान उत्पन्न होगी, लड़का लड़की जो भी हो। ठीक, तो लेकिन ये जो टेस्टिंग है ये बहुत अच्छी चीज़ तो है, लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत ही घातक हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये टेस्टिंग जो है निषेध माना गया है, इसका यूज़ बहुत, इसका मतलब यूज़ तो करते हैं लेकिन इस लेवल के लिए नहीं करते कि किसी को कुछ भी आइडेंटिफाई करके बताएं। ठीक है, तो मतलब प्रीनेटल डिजीज डायग्नोसिस मतलब अगर कोई भी मतलब प्रीनेटल डिजीज़ हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, उसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसा किया जाता है, टेस्टिंग करने के लिए। टेस्टिंग में ये नहीं कि मेल फीमेल टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी टेस्टिंग नहीं, ये मेन मतलब क्या दिक्कत हो रही है, अगर कोई जाइगोट में प्रॉब्लम है उस सबको डिस्कवर करने के लिए, ठीक है, उन सबको डायग्नोस करने के लिए जीनोमिक्स का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पाँचवें पॉइंट के ऊपर। पाँचवा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, जैसे कोविड हो गया, कोविड क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना। तो अब इसमें क्या है, वायरस में जीनोम कितना है, कैसे है, जीनोम का सीक्वेंस कैसा है, वो सब चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, जीनोमिक्स के द्वारा ही चेक करेंगे। जीनोमिक्स के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा आने वाले समय में कौन सा वायरस काफ़ी म्यूटेंट करेगा, कैसे म्यूटेंट कर सकता है, मतलब A to Z पूरी जानकारी जीनोमिक्स के द्वारा पहचान की जा सकती है। जीनोमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे इसके द्वारा क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स जैसे
कोई भी इन्फेक्शन काज करने वाला डिजीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई वायरस है जो इन्फेक्शन फैला सकता है भविष्य में, तो उस पर एक्सपेरिमेंट चालू होगा। आज भी इस पर एक्सपेरिमेंट जो है चलता होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट चलने से क्या फ़ायदा है कि जो भी अगर इन्फेक्शियस वायरस है तो उसको पहले ही कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई वैक्सीनेशन करके या कोई अदर प्रोसेस से उस वायरस को ख़त्म करना, ठीक है। तो जीनोमिक्स इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बारे में हम लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसमें जीन डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या करते हैं, एक जीन को हटा के दूसरा अच्छा जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे, या जीन को किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं ठीक करने के लिए, ठीक है। तो वही होता है जीन थेरेपी। यानी इसका यूज जो है जीनोमिक्स का, वो जीन थेरेपी में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब जीनोम की बात चल रही है, जीनोम की बात मतलब पार्टिकुलर एक जीन की बात तो हो नहीं रही है, पूरे इंटायर जीनोम की बात हो रही है, ठीक है। इंटायर जीन की बात हो रही है, तो इंटायर जीन के अंदर ऑटोमेटिक मतलब ये जीन थेरेपी तो आ ही जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक जीन थेरेपी आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बात कर लेते हैं 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट है जीनोमिक एडिटिंग। जीनोमिक एडिटिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई भी जीन सीक्वेंस है ना, अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो रही है, मान लीजिए कोई डीएनए सीक्वेंसिंग है, उसमें कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जीनोमिक एडिटिंग का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। दरअसल जीनोम का यूज़ हर जगह किया जाता है, मतलब ये समझिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जीनोमिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जीनोमिक्स और जेनेटिक्स ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो अभी भी यूज़ हो रहे हैं, भविष्य में फ्यूचर में भी यूज़ होंगे, और इसी के ज़रिए आने वाले समय में चाहे दवा बनाने की बात हो, चाहे बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो दवा का, चाहे आइडेंटिफिकेशन करना हो किसी भी डिजीज़ का, वो डिजीज़ किस फैक्टर की वजह से हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन कौन दिलाता है? जीनोमिक्स दिलाता है। और जीनोमिक्स बहुत बड़ा मॉडर्न और ब्रॉड एरिया है। और जीनोमिक्स के बारे में अगर आप एमएससी या क्लिनिक से कहीं से जुड़े हो या आप मेडिकल फील्ड में हो, तो आपको जीनोमिक्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीनोमिक्स के ज़रिए आप रिसर्च से लेकर के पेशेंट को ट्रीट करना और बहुत कुछ, जैसे कैंसर होते हैं तो कैंसर के लिए कौन सा जीन मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सब की डिस्कवरी से लेकर के मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी जीन डिसऑर्डर हो रहा है, कुछ भी जीन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको जीनोमिक्स के जरिए ठीक किया जा सकता है। हालांकि जीनोमिक्स इतना ईजी नहीं है जितना हम बता रहे हैं, लेकिन हाँ, जीनोमिक्स अगर आप लोग जीनोमिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में जीनोमिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और करंट सिचुएशन में भी जीनोमिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके साथ जो भी और अदर क्लासमेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, या जो भी जीनोमिक्स के बारे में जानना चाहता है, वो उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से जान सकता है। और हो सकता है भविष्य में मेरा एक वीडियो हो सकता है उसको डिस्कवरी के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेट कर दे, जिससे हो सकता है भविष्य में और अच्छे से अच्छा कुछ हमें साइंटिस्ट देखने को मिल सकते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर देखने को मिल सकते हैं, अच्छे से अच्छे पैथोलॉजिस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।